हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है आपके लिए डियर बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, पर लव मैसेजेस है। तो आज हम लव मैसेजेस के थ्रू देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो डियर मुझे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे इंट्यूशन ने कहा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। शायद किसी को ज़रूरत है उसके हालात जानने की। तो डियर मैं आपको बता दूं कि लव मैसेजेस देखेंगे कि क्या है आपके लव मैसेजेस, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, अभी आपकी फीलिंग्स क्या है। तो डियर स्मोक रीडिंग रहेगी और स्मोक के जरिए आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या फोकस है अपने पार्टनर को लेके, आप क्या फील कर पा रहे हैं। तो डियर सबसे पहले तो बात करी जाए कि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके दिल के क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के लिए। तो ओके, वेट। देखिए, आप कहीं न कहीं बिल्कुल अपने पार्टनर के लिए पागल हो चुके हैं, क्योंकि मुझे आपकी फीलिंग्स ऐसी फ़ील हो रही है कि कहीं न कहीं आप जो है, आपको जुनून चढ़ा है अपने पार्टनर का। एक तरह से बोला जाए तो आपके दिल में आपका पार्टनर ही पार्टनर आपको दिख रहा है। हर जगह आप अपने पार्टनर को ही ढूँढ रहे हैं। आपको इस तरह की याद आ रही है उनकी कि आप बेचैन हो रहे हो, आपको हर जगह वही पार्टनर दिख रहा है। फीलिंग्स बहुत है डियर आपके दिल में, प्यार बहुत है, पर आप बता नहीं पा रहे हैं अपने पार्टनर से, आप बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टनर शायद किसी और के साथ में अटैच हो गया है, आपको छोड़कर चला गया है या आपकी लाइफ से जा चुका है। ठीक है डियर, पर आपके दिल में आज भी उसके लिए ये फीलिंग्स जाग रही है। आप उनसे कहना चाहते हैं पर छुपा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं डियर। आपका दिल जो है ना कहीं बार बार उसको ढूंढता है। आपने उससे सच्चा प्यार किया था, आप उसने भी आपसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने थे कि शायद वो इंसान आपकी ज़िंदगी से अलग हो गया, आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। पर डियर मैं आपको एक बात बता दूं, आज भी आप उस इंसान को भूले नहीं हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको आवाज़ दे और आप उनकी तरफ दौड़े चले जाएं। तो आपके दिल में ये बातें चलती रहती है और कुछ दिनों से आपको उस पार्टनर की बहुत याद आ रही है। जो पार्टनर आपकी ज़िंदगी से चला गया है ना, आप उसको यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें आज भी उतना ही लव करता हूँ, जैसा लव जैसा प्यार मैं पहले तुम्हें करता था। ठीक है, तुम बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है कि आपके पार्टनर को उस समय आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आप उस समय नहीं जा पाए उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है आपको पता ही नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। और डियर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया और आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई कि आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप चाहते हैं डियर कि मैं उसको इतना प्यार दूँ कि वो मेरे प्यार में खो जाए। आपका दिल करता है उससे प्यार करने का, उसको अपने जज़्बात बताने का। बस आप यही चाह रहे हैं कि बस एक बार वो तुम आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो शायद हो सकता है कि आपके हालात सही हो जाएँ। तो डियर पता नहीं क्यों ये मुझे फीलिंग्स आ रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पर डियर बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग और बहुत ज़्यादा आजकल मिस कर रहे हैं उस पार्टनर को, उसकी यादों में खोए हुए हैं। आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक बार मुझे अपना लो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे एक मौका दे दो, किसी भी तरह से मेरी गलती को माफ़ कर दो। जो हो गया उसके लिए भूल जाओ सारी बातों को और डियर फिर से नई शुरुआत कर लो। मैं तुम्हारे साथ में रियूनियन चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आप कहना चाहते हैं डियर, आप उससे ये भी कह रहे हैं अपने पार्टनर से कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। उन गलतियों के लिए मैं बहुत हर्ट हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है कि हाँ मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए थे, मेरे कुछ गलत थॉट्स थे, जिसके कारण मैं और तुम एक दूसरे से अलग हो गए थे। आज हम दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है उसकी वजह मैं ही हूँ, मैं जानता हूँ ये हकीकत। पर डियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे दिल में
अपनी जगह चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, पर डियर हालात ऐसे हो गए कि ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। देखो, मेरा तुमसे दूर जाना बहुत बेचैन करता है मुझे। रहने को मतलब मैं रह नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। मैं जो जब से तुमसे दूर गया हूँ ना, मैं रह नहीं पाया हूँ। बार बार मैं तुमको याद करता हूँ, बार बार मुझे तुम्हारी याद आती है। हर पल तुम नजर आती हो मुझे। हर समय तुम्हारी ही फोटो देखता हूँ, हर समय तुम्हारी बातों में खोया रहता हूँ। दोस्तों के बीच में भी रहकर मुझे तुम नजर आती हो। तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। बस मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उस समय समय रहते अगर मैंने हालात को सही कर लिया होता, स्टैंड ले लिया होता, तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं आता। आज मुझे तुमसे दूर नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पर यही आप सोच रहे हैं डियर, आपके दिल में यही सब चल रहा है अपने पार्टनर को लेके। तुम्हारा दिल दुखाया मैंने, तुम्हारे को धोखा दिया मैंने। जिस भी तरह से शादी नहीं कर सकता था मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे कमिटमेंट को ठुकराया है। मुझ में ही कुछ कमियां थी, मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, या मैं एग्री नहीं था तुम्हारे लिए कि मैं तुमको कमिटमेंट दे सकूं। तो मैंने अपने घर वालों का साथ देके तुम्हारे साथ गलत किया है। आज मैं उस बातों को बहुत सोच रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं क्यों नहीं आया तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जब हम दोनों ने प्यार साथ में किया था तो एक जन को ही क्यों रोना पड़े। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं बहुत सोच रहा हूँ। मुझे बहुत याद आ रही है आज तुम्हारी यादें मुझे बहुत सता रही है। प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मेरी उन गलतियों को माफ़ कर दो, तुम एक बार मुझे मौका दे दो, तो सारी जो हम लोगों के बीच में इतनी दूरियां आई है, इतनी परेशानियां आई हैं, वो सब ठीक हो जाएगी डियर। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। जो भी दिल तोड़ा है मैंने, तुम्हारे साथ में गलत किया है। तुमसे शादी नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, मेरे रिश्तेदार नहीं मान रहे थे। मुझे तुमसे ज़्यादा उनकी चिंता थी, है ना। मैं अपने फैमिली परिवार को देख रहा था। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ कोई नहीं है। तुम जब थी तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ थी। तुम जब थी ना तो मेरी लाइफ जो थी एक तरह से खुशहाल थी। अब मैं बहुत रो रहा हूँ यार डियर। देखो ना मेरी लाइफ कितने सीधी हो गई है। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि मेरी लाइफ में कोई चीज ही नहीं रही, कोई उमंग नहीं रही, कोई प्यार नहीं रहा, कोई तरंग नहीं रही, कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में। बर्बाद हो गया हूँ यार तुम्हारे बिना। एक एक पल जीना मुश्किल हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पर आप उनसे दिल से माफी मांग रहे हैं डियर, क्योंकि आपसे गलती हुई है। मैं मानता हूँ डियर, यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी ऐसी मिल रही है कि हाँ ठीक है, कि मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी कि जहाँ पर घर वालों का मानना मुश्किल था। मैं अगर उन्हें मनाता या जिद करता तो शायद वो मान जाते, पर डियर मेरी ही गलती के कारण मैंने तुम्हें खो दिया है और तुम आज मुझसे बहुत दूर चली गई हो। किसी के लिए हो सकता है कि आपकी पार्टनर दूसरों के साथ में अटैच हो गई हो, शादी कर दी गई है, तो आज आपकी पार्टनर किसी दूसरे जगह पर रह रही है, पर डियर वो वहाँ खुश नहीं है। आपके बिना वो वहां पर खुश नहीं है। और डियर, जो लोग प्यार करते थे, जो अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आपके प्यार ने आपसे बहुत बार कमिटमेंट मांगा था, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आपने उन्हें छोड़ दिया उनके हाल पर। तो डियर ये रीडिंग जो है उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी। हर कोई रेजोनेट करने की जबरदस्ती कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग है और सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके हालात क्या दिल में ऐसी तरह के हैं, आपकी फीलिंग्स क्या अपने पार्टनर को लेकर इसी तरह की। भले आपका पार्टनर धोखेबाज हो, भले आपका पार्टनर जो है आपको छोड़ के चला गया हो, किसी और के साथ में अटैच हो गया हो, लेकिन आपके दिल में यही सारी फीलिंग्स जाग रही है, तो ये रीडिंग जो है आपके लिए है। ओके डियर, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, मैं उन सब को सही कर दूंगा। एक मौका मुझे दे दो और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं सबको मना लूँगा। प्लीज़ एक बार मेरा और तुम्हारे बीच का जो दूरियां आ गई है, जो इतना हम दोनों के बीच में बातें बंद हो गई है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। तो यहाँ पर आपके दिल में यही चल रहा है, आप बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि
मैं तुम्हें पाने की चाहत रखता हूँ। आपके दिल में ये भी है कि आप अपने पार्टनर को पाने की चाहत रखते हैं, शादी करना चाहते हैं। शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। आपने शादी नहीं करी है अभी तक और वेट कर रहे हैं डियर। शायद आपके दिल दिमाग पर ये इंसान इस तरह से हावी हो गई हैं कि आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं। अब बहुत हो चुका, फैमिली, परिवार, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते अब आप थक चुके हैं। अब आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं। अब आप उनकी जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हैं। अब आप उनको रुलाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर से बस यही कह रहे हैं, एक मौका तो मुझे दे दो। इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि तुम मुझसे हमेशा यही कहती थी कि तुम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। कैसे तुम मेरा ध्यान रख सकोगे, कैसे तुम मेरे साथ में लाइफ जी सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ही इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अपना फाइनेंस इकट्ठा करना चाहता हूँ, ताकि हम और तुम दोनों एक साथ रह सकें। मेरे दिल में बस तुम्हारे लिए यही अरमान है। मैं तुम्हारे को लेके बस यही सोचता हूँ डियर। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम किसी और के साथ में दिखती हो, जब तुम किसी और के साथ अपनी डीपी लगाती हो। मेरे दिल को बहुत बेचैनी होने लगती है, मेरा खून खोलने लगता है। तो मेरे साथ ऐसा मत किया करो। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे जलाने के लिए, सिर्फ तुम मेरा दिल दुखाने के लिए ऐसी हरकतें करती हो। बाकी मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम भी मुझसे ट्रू लव करती हो। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। पर डियर, तुमने अपने घर परिवार के लिए मेरी वो फीलिंग्स को, मेरे प्यार को मार दिया है। तुमने अपने प्यार को बलि चढ़ा दिया है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि प्लीज़ इस तरह का मत करो। मेरा प्यार जो है, देखो आप फ्लेम कितनी कम हो गई है, एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि उस इंसान ने, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पार्टनर के, उसने आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, आपसे कनेक्शन तोड़ दिया है डियर। आपसे कोसों दूर चली गई है वो, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन आपके दिल में जगह बना के गई है। आपके दिल में एक ऐसा दर्द छोड़ के गई है, जिस दर्द से, जिस फीलिंग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। आप आज भी उसकी यादों में घिरे हुए हैं। आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है। आप सोचते हैं कि जब भी वो इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा या मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊँगा, तो मैं उससे बस एक कमिटमेंट की उम्मीद करूँगा कि मेरे कमिटमेंट को, मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं उसे मना लूँगा किसी भी तरह से। आप ये चाहते हैं कि आप उसे मना लेंगे, सारी दिक्कतों को आप दूर कर लेंगे। जो आप लोगों के रिश्ते के बीच में जो भी रुकावटें हैं, आप उसको हटा देंगे। अगर आपका पार्टनर मैरिड हो गया है, मैरिज कर लिए, तो आप उसको तब भी अपनाने को तैयार हैं। आपके दिल में आज भी बहुत सारी फीलिंग्स है, क्योंकि आप उस पार्टनर को अपनी जान मानते हैं। आप एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। सारी सिचुएशन को मैं मना लूँगा। देखिए, आपके बोलते ही स्मोक जो है वो थोड़ा-सा तेज़ हो रहा है, कभी स्मोक कम हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है। तो डियर, यही दिख रहा है कि आपकी एनर्जी भी हाई एंड लो होती रहती है, आपके अरमान जागते रहते हैं। फिर आप टूट जाते हैं कि यार वो तो मुझसे कोसों दूर चला गया है, वो तो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया है। तो डियर, यहाँ पर यही दिख रहा है, कमिटमेंट नहीं दिया आपने, वेट कराया था उस इंसान को, और अब आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के ऊपर काम करें। पर डियर, अभी भी आपके अंदर, ओके डियर, आपके प्यार के साथ साथ स्मोक जो है वो कहीं ना कहीं बुझ रही थी। तो डियर, आपकी उम्मीदें भी बुझ चुकी हैं, क्योंकि आप उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शादी हो चुकी है। और डियर, यहाँ मैं बता दूँ, शादी हो चुकी है, फिर भी वो पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहता है, या आपको उसने फ़ोन करी होगी या करा होगा। और डियर, आपको पता है, आप इसीलिए बेचैन हो रहे हैं। जब से आपने उससे बात करी है, जब से आपका और उसका जो कनेक्शन है वो जुड़ा है, कुछ बातें आपके बीच में शुरू हुई है, तब से आपको ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तब से आपके दिल के हालात जो है ना, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, इस तरह का फील कर रहे हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, कभी आप बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। आप देखिए अभी स्मोक को, बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक आपका जो पाथ है सीधा चलने लगता है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है। और कभी कभी आपके दिल में ऐसी फीलिंग्स जागती है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने रास्ते की तरफ बढ़ना है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है।
कि दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है डियर, आपके दिल में उस इंसान को लेकर। आप आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने उसे जिस तरह से वेट कराया था ना, आज उसी वेट में आप अटके हुए हैं। आप दिल से उससे प्यार करते हैं डियर, और आजकल आपको बहुत याद आ रही है ना वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिससे आपने प्यार किया था। आजकल आपको उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा उसकी डीपी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा आप उसकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। उनका अगर नंबर आपके पास में है तो आप उनको देखे जा रहे हैं। तो वो फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आ रही है कि आप उन पर नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, आप अब अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है ख़राब हुई है जिन लोगों के कारण, आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पार्टनर के बिना बिता दें। तो मैं आपको बता दूं, आप चेंज की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप एक ऐसे चेंज को लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जिससे आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सके। नए सिरे से आप लाइफ जीना चाहते हैं। अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकते आप। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है नहीं छोड़ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए डियर ऐसा फील हो रहा है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर आपका गया हुआ पार्टनर जो है, वो एक्स जो गई थी, वो वापस लौट सकती है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है। आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं। वो पार्टनर की उम्मीद करते हैं, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। वो खुशियों से आप अपनी ज़िंदगी को भरना चाहते हैं। आजकल मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो आप अपने पार्टनर से ये भी कहना चाहते हैं कि आप उसे बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको उसकी याद आ रही है। हर जगह आपको वही वही दिख रही है। कहीं भी जाते हैं, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ भी आप कर नहीं पा रहे हैं। आपके दिल में हर जगह वही वही दिख रही है। सारा प्यार आप उसको देना चाहते हैं, जो प्यार, जिस चीज़ की भी कमी रह गई थी आप दोनों के बीच में, आप वो सारी कमियों को पूरा करना चाहते हैं। मैं अपने मन को मना लूँगा, मैं अपने परिवार को मना लूँगा। डियर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर प्यार के साथ साथ मेरे दिल में बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि तुमने दूसरों की बात मानकर मुझे छोड़ा है। तो मैं बहुत गुस्सा भी हूँ तुम पर, और मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन डियर, क्या करूँ, मेरे प्यार के आगे वो गुस्सा कम पड़ जाता है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुमको गुस्सा करना भी चाहूँ ना, तो उस गुस्से में भी तुम्हें मेरा प्यार ही झलकेगा। मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ यार। मुझे बहुत याद आ रही है आज। पता नहीं कोई क्यों रो रहा है, पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग्स ऐसी आ रही है, किसी के दिल के हाल बहुत बुरे हो रहे हैं, तो वही फीलिंग्स मुझे आई, इसीलिए मैंने ये अर्जेंट में वीडियो बनाया है डियर। तो मेडिटेशन करते करते मुझे बहुत तकलीफ हुई है। रो रहा है कोई, कोई इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, उससे ये दर्द और तकलीफ नहीं सह पा रहा है वो। और डियर, वो अपनी गलतियों पे रिग्रेट फील कर रहा है और बहुत पछता रहा है। ऐसा लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार। इस रिश्ते को संभाल रहा हूँ मैं। मेरे में जो कमी थी, मेरे में जो दिक्कतें थी, मैं उन सब चीज़ों को, उन हालातों को सही करना चाह रहा हूँ। मैं अब अपने आप में बदलाव ला रहा हूँ। मैं उन हालातों में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस हालातों में तुम चाहती थी मुझे देखना, जो तुम्हारे दिल में था कि मैं इस तरह का हो जाऊँ, तो मैं अपने आप को बदल रहा हूँ यार। मैं तुम्हारी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, पर तुम क्यों मुझसे उस प्यार को छुपा रही हो? तुम तो ऐसा जता रही हो जैसे इस रिश्ते में तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तुम मुझको इग्नोर करने लगी हो, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती हो। ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारा डिसीजन नहीं बदल सकता मेरे लिए? तो प्लीज़ यार, अपने डिसीजन पे गौर करो। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं टूट गया हूँ तुमसे दूर जाके, रह नहीं पा रहा हूँ। तुमसे जब से दूर हुआ हूँ ना, तुम्हारे दूर जाने से मेरे हालात बहुत ख़राब हुए हैं। मैंने हँसना छोड़ दिया है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे अपनों के बीच में रहकर भी मैं अकेला फ़ील कर रहा हूँ यार, अकेला पड़ गया हूँ। आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। क्यों छोड़ गई तुम मुझे? क्यों मुझे रोता छोड़ गई हो? मेरी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर तो देखो, मैं जी रहा हूँ या मर रहा हूँ। तुमने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे हालात क्या होंगे। तुमने सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, तुमने अपने परिवार वालों के बारे में सोचा। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मुझे थोड़ा समय तो देती, मैं सब सही कर देता, मगर तुमने मेरा वेट नहीं किया। तुम चली गई मुझे छोड़कर दूसरों के पास। तुमने मुझे तकलीफ दी है यार। मैं बहुत रोता हूँ तुम्हारे लिए।
जी नहीं पा रहा हूँ मैं, जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मैं अब और स्ट्रेस नहीं लूँगा। मैं सिर्फ़ तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी या नहीं, मुझे क्लियरिटी चाहिए। और क्लियरिटी के साथ में ये नहीं, मैं तुम्हारी ना नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के इतने साल तुम्हारे लिए बर्बाद करे हैं। मैं नहीं चाहूँगा, नहीं चाहूँगी कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, इसलिए अब तुम्हें समझौता करना पड़ेगा, चाहे हालात जो भी हो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बदला हूँ। इतना जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया है, मेरे माँ-बाप के कहने से, मेरे परिवार के कहने से भी मैंने कभी अपनी ज़िंदगी को नहीं बदला। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए अपने पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है, और आज तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ की, मुझे बहुत दर्द हो रहा है उस चीज़ का। डियर, मैं पहले से ज़्यादा बदल चुका हूँ। जैसा तुम छोड़ के गई थी ना, वैसा मैं नहीं रहा। अब मैंने अपनी आदतों को सुधार लिया है। जो मुझ में बुरी आदतें थी, जो मेरे अंदर बुरी चीज़ें थी, मैंने उन सब चीज़ों से अलग कर लिया है अपने आप को। मैं तुम्हारे लिए ही बदला हूँ। तुम्हारा आना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फ़ोन कॉल्स करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं एक बार मिलके तुमसे दिल की बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारा डिसीजन जो होगा मैं तुम्हारे पे छोड़ूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में आना चाहती हो या नहीं। अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, अपने दिल की सुनने लगा हूँ, इंट्यूशन की सुनने लगा हूँ, मैं अपनी सोल को समझने लगा हूँ कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, हम दोनों का रिश्ता क्या है, हमारा प्यार क्या था। आज मुझे एहसास हो गया है। तो तुम भी मेरे दिल की आवाज़ सुनो। अगर तुम वाकई में मेरे दिल से कनेक्ट हो तो मेरे दिल को फील कर पाओगी, मेरे दिल की हर आवाज़ को सुन पाओगी कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हूँ, कितना बेचैन हो रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं कहाँ तक छुपाऊँ अपने परिवार से, कहाँ तक छुपाऊँ समाज से। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। प्लीज़ तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो यही है आपके लव मैसेजेस, आप अपने पार्टनर को जो देना चाहते हैं डियर। आप उनको छोड़ के बहुत परेशान हो चुके हैं, आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है डियर आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अपने प्यार के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत अर्जेंट में ये वीडियो बनाया है। कोई तो बहुत परेशान है, जिसके दिल में बहुत बेचैनी है, खलबली मची है अपने पार्टनर से दूर होने के बाद में, या फिर ये सिचुएशन उसके साथ में हाल ही में हुई है और डियर बहुत दिल टूटा है। चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आज मैंने मेल की वॉइस में मेल की तरह ही बोलने की कोशिश करी है, क्योंकि काफ़ी मेल मेरे से शिकायत करते हैं कि आप हमेशा फीमेलों के लिए ही बोलते हो। तो आज मैंने पूरा रीडिंग मेल के लिए किया है। देखते हैं कितने लाइक मिलते हैं भर भर के। फिर दूसरा टॉपिक मैं आपके लिए लाती हूँ। ओके डियर, अगर रेजोनेट करी है, पसंद आई है, दिल को छुई है, आपके दिल को अगर छुई है, मेरी बात समझिएगा, अगर आपके दिल को छुई है, आपके प्यार को छुई है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और डियर कमेंट में यूनिवर्स को थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। ओके, और अपने प्यार को आई लव यू जरूर लिखिएगा, जिस प्यार के लिए आज आप तरस रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। मुझे बहुत सैड फील हो रहा है डियर कि, लेकिन मैं दुआ करूंगी आपके लिए कि अगर आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं, वो इंसान अगर आपकी लाइफ में आ सकता है, तो डियर मेरी प्रार्थना है यूनिवर्स से कि वो इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्द आ जाए। मैं आपके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगी डियर, बहुत जल्द वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपकी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ जाएगी। बस आपको मैं एक छोटा सा गाइडेंस दूंगी, अगर बुरा ना माने तो बस मेडिटेशन करते रहिए। अपने प्यार पे अगर आपको भरोसा है, आपको अपने प्यार पे भरोसा है कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता था, वो इंसान आपसे लव करता था, ट्रू लव था, तो डियर ये इंसान आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है और आएगा डियर। ये भी आपके बिना नहीं रह पाता है, आपसे भी इसने बात करी होगी। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुकी है, जा चुकी है आपकी ज़िंदगी से, तो ये वहाँ पर भले ही खुश हो, कुछ लोग बोलते हैं कि खुश है, तो आपको ऐसा लगता है खुश है, क्या आपके सामने आके दुखड़ा रोएगी कि यार मेरे माँ बाप ने जहाँ शादी कर दी है। कभी दिल को तो छू के देखो उसके, कभी दिल को तो टटोल के देखो, तब आंसू निकलेंगे, तब आपको एहसास होगा कि उस दिल में क्या छुपा है, उस दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि आप तो उसके लिए पराये हो गए हो, लेकिन वो अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से तो शेयर करती होगी कि उसके दिल में क्या तीस चुभ रही है, क्या दिक्कत हो रही है। और जब आप उसके दिल को ठेस पहुंचाते होंगे, जब आप अपनी डीपी में कुछ ऐसा डाल देते होंगे कि उसके अरमानों को ठेस पहुंचती होगी, तो डियर उसको कितनी तकलीफ होती होगी। तो डियर देखिए, प्यार दोनों ने किया है, दोनों को ही दर्द मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और डियर किसी के लिए मैं, एक हाथ इंसान होगा,
एक हाथ जिसकी पार्टनर जो अपनी मर्जी से कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गई होगी, क्योंकि आपको उसने उस काबिल नहीं समझा होगा, वो बदनसीब होगी कि जो इतने अच्छे प्यार करने वाले इंसान को ठुकरा के गई है, क्योंकि आपके इमोशंस बता रहे हैं कि आपके दिल में इतना प्यार है उस इंसान के लिए, इतनी फीलिंग्स थी, फिर भी वो इंसान आपको ठुकरा के गई है। ओके, तो चलिए, अगर पसंद आया हो डियर तो प्लीज़ लाइक कर देना, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपने प्यार को याद करना। ओके डियर।